रिजल्ट गुरु आमिर सर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखिए आज मैं ये इतिहास का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, लेकिन आपसे एक निवेदन है, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखना शुरू कर दिए हैं, तो आप पूरा वीडियो देख करके ही जाएंगे, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन देख करके अगर आप बढ़ा देते हैं, स्किप कर देते हैं, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, बताता हूँ। इसलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे और वही लोग पूरा वीडियो देखेंगे जिन्हें सक्षमता परीक्षा पास करने का इरादा है, या जो टीचर रियल में बनना चाहते हैं बीपीएससी टीआरई 3 के माध्यम से, 4 के माध्यम से, वही लोग पूरा वीडियो देखेंगे। जो पूरा वीडियो देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि इतिहास में उनका बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। सामान्य अध्ययन में भी इनमें से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आग्रह है, प्लीज 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 पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ मैं अनेकों क्वेश्चन बताने वाला हूं। आइए मैं शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था। तो कुस्तुनतुनिया का पतन 1453 ईस्वी में हुआ था। कुस्तुनतुनिया की जो राजधानी थी उसका नाम था बाइजेंटाइन। बाइजेंटाइन 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 उसकी राजधानी थी। और ये रोमन साम्राज्य भी इसे कहा जाता था, पूर्वी रोमन साम्राज्य। किसको? कुस्तुनतुनिया को पूर्वी रोमन साम्राज्य भी कहा जाता था। सुनते जाएंगे, जो लिख रहा हूं उसको भी देखेंगे। पूर्वी रोमन साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में कुस्तुनतुनिया किसका नाम है? तो इस्तांबुल का, इस्तांबुल का कुस्तुनतुनिया वर्तमान में नाम है। तो याद रखेंगे कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ था? तो 1453 ईस्वी। देखिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, धर्म युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में धर्म युद्ध हुआ था? तो ये ईसाइयों और तुर्कों के बीच में हुआ था। ईसाइयों और तुर्कों के बीच में, ऑप्शन ए हो जाएगा। जेरूसलम, जिसे ईसाई अपनी पवित्र भूमि मानते थे, पर तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। जेरूसलम, अभी आप देखेंगे युद्ध जो हो रहा था उसमें इसकी बहुत चर्चा हो रही थी, जेरूसलम की, जिसे ईसाई अपना पवित्र स्थल मानते हैं, जबकि तुर्की वाले लोग अपना मानते हैं। इसी को लेकर के धर्म युद्ध हुआ था, किसके किसके? ईसाइयों और तुर्कों के बीच में। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट, कह रहा है कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा किया गया था। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, याद रखें, कई बार पूछ दिया। द स्पिरिट ऑफ लॉज, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये किसकी लिखी हुई है? तो मॉन्टेस्क्यू की लिखी हुई किताब है द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसी में उन्होंने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया था। तो इसको याद रखेंगे। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो ये आपका रूसो की किताब लिखी हुई है। रूसो की किताब लिखी हुई है, कौन सा? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी सामाजिक समझौता का सिद्धांत। रूसो द्वारा इमिली पुस्तक भी लिखी गई थी। अभी जो एचएम वाली परीक्षा हुई है, ये क्वेश्चन पूछा था कि इमिली, जिसे इमिली एमिली एमिली ई से लिखा जाता है, एमिली, एमिली पुस्तक किसकी लिखी हुई है? तो यह भी रूसो के द्वारा लिखी गई है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा लिखी गई है। ये याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमिली इस बार एचएम के परीक्षा में पूछा था, जो बीपीएससी के द्वारा जो हुआ है उसमें। तो हो सकता है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछ दे, तो याद रखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट और एमिली ये किसकी लिखी हुई है? तो ये आपका रूसो के द्वारा लिखी गई है। ये इसका एक महत्वपूर्ण कोटेशन है रूसो का, जो आपको याद रखने की जरूरत है, कि रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, किंतु वह हर जगह वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। फिर से सुनेंगे, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है पर वह हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। किसके कहा हुआ है? तो ये रूसो ने कहा था। इस बात को रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा तो हुआ है, लेकिन वो हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? याद रखेंगे डेट, 14 जुलाई, 14 जुलाई, जो कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 1789। तो 14 जुलाई 1789 को ये क्रांति शुरू हुई थी, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नाजीवाद का उत्कर्ष हुआ जर्मनी में, इटली में, जापान में, कहाँ हुआ था? तो नाजीवाद का उत्कर्ष जर्मनी में हुआ था। लेकिन हिटलर रहने वाला पैदा कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। कौन? ये आपका हिटलर। लेकिन ये जर्मनी का नाजीवाद उसने शुरू किया था। किसने? हिटलर ने, जर्मनी में। और हिटलर की जो आपका ये आत्मकथा है उसको मीन कैम्फ कहते हैं। मीन काफ, मीन काफ, मीन काफ के नाम से जाना जाता है, जो उसकी आत्मकथा किसके? हिटलर की। अगला देखिए, 14 सूत्री योजना का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आपको किया था वुडरो विल्सन के द्वारा, ये शुरू किया गया था। वुडरो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति था। तो याद रखेंगे कि अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वुडरो विल्सन ही था प्रथम विश्व युद्ध के समय। और प्रथम विश्व युद्ध आपको पता है
कि 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में समाप्त हुआ था। आगे देखिए, हाजीपुर किस फल की खेती के लिए विख्यात है? तो जो लोग बिहार के होंगे वो जरूर जानते होंगे। तो हाजीपुर आपका किसके लिए है? तो केला के लिए महत्वपूर्ण है। लीची कहाँ के लिए है? तो मुजफ्फरपुर के लिए महत्वपूर्ण है, मुजफ्फरपुर के लिए महत्वपूर्ण है। आम कहाँ के लिए महत्वपूर्ण है? तो भागलपुर के लिए महत्वपूर्ण है, भागलपुर में आम की खेती ज्यादा होती है। अमरूद कहाँ है? तो अमरूद आपका लखनऊ में ज्यादा अमरूद होता है, तो ये याद रखेंगे। लीची मुजफ्फरपुर, आम भागलपुर, केला हाजीपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? इसमें हुई थी ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसकी हुई थी? ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये युद्ध हुआ कब था? तो ये 1866 ईस्वी में हुआ था। कौन सा? सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। किस किस में हुआ था? ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच में हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच में हुआ था। लेकिन पराजय हुई थी, यानी हार गया था कौन? ऑस्ट्रिया हार गया था और प्रासा जीत गया था। कौन जीता था? प्रासा जीत गया था। इटली के एकीकरण में किसकी किसकी? मेजनी की, काउंट काबूर की और गैरीबाल्डी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने कब की थी? तो 1834 ईस्वी में की थी। 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस में बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। तो नई आर्थिक नीति भी लेनिन ने ही लागू की थी। नई आर्थिक नीति ये भी पूछ देता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो लेनिन ने की थी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में हो गई थी। बोल्शेविक क्रांति तो किसके नेतृत्व में? तो लेनिन के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ ही दिया। अगला क्वेश्चन वही क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपको लेनिन को ही माना जाता है। एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लेनिन को माना जाता है। ये कब शुरू किया था? तो 1921 में शुरू किया था और 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। चेका क्या था? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चेका एक विशेष पुलिस दस्ता था, विशेष पुलिस दस्ता था। ये कहाँ पे? लेनिन की हत्या का प्रयास किया। अगस्त 1918 में ये जो पुलिस दस्ता है उसने हत्या के प्रयास किया था। इसके चेका नामक विशेष पुलिस दस्ता का गठन किया गया। लाल आतंक ने षड्यंत्रकारियों की कमर तोड़ दी। लाल आतंक है। चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद जरूर कर लेंगे। अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, कंबोडिया में। कंबोडिया में इसकी बनाई गई है। किसने बनाया था? ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था क्या? अंकोर वाट का मंदिर। कहां पर? कंबोडिया में। किसने? राजा सूर्यवर्मा द्वितीय। इसको याद रखेंगे। ये किस तरह का मंदिर है? तो ये विष्णु मंदिर है। विष्णु मंदिर है। जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कौन से भगवान की मंदिर है? तो विष्णु भगवान की मंदिर है, विष्णु मंदिर है। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये आपको इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से प्रारंभ हुई थी? तो ये वस्त्र उद्योग से प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला देखिए, एक दो हम बता देते हैं आपको। ये बेलनाकार छपाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो टॉमस बेल ने। बेलनाकार छपाई मशीन का आविष्कार टॉमस बेल ने, टॉमस बेल ने प्रारंभ किया था। मैंने उसका आविष्कार किया था। जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का किया था, तो इसको याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? ये भी महत्वपूर्ण है। तो स्पिनिंग जेनी का जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। जेम्स हरग्रीज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। अगला देखिए, 88 का आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? तो ये आपका है कठोपनिषद। कठोपनिषद में वर्णित है क्या? नचिकेता और यम का संवाद। अगला क्वेश्चन दिए, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद इसमें नहीं है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ठीक से। मुंडकोपनिषद से लिया गया क्या? सत्यमेव जयते। इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते किस से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद जो कि इसमें नहीं है। चलिए, तो ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला देखिए, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ये इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया गया था कि त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। ये बौद्ध साहित्य त्रिपिटक, जिसमें विनय पिटक, अभिधम पिटक और सूत पिटक की चर्चा की गई है। फिर से देखेंगे कौन कौन से पिटक है। विनय पिटक, अधिधम पिटक,
अधिधम्म पिटक और सूत पिटक। सूत पिटक यही त्रिपिटक है, जो कि एक बौद्ध साहित्य है, त्रिपिटक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। तो इसने अशोक ने कराया था सारनाथ का मंदिर, सॉरी सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इस तरह का आपको वीडियो मिलता रहेगा। अगर जो लोग सक्षमता परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सामान्य अध्ययन में भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हुए भी आप चेक कर लेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन टीआरई 1 टीआरई 2 में आया है, सक्षमता परीक्षा में आया हुआ है, तो ये सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन, अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, दोस्तों को भी जरूर शेयर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? किस अभिलेख में? तो ये मास्की का लघु शिलालेख, मास्की का लघु शिलालेख में इसकी चर्चा की गई है। गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदयगोलम अभिलेखों में भी मिलता है। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की में भी मिलता है, मास्की में, गुर्जरा में, गुर्जरा में, नेट्टूर में, नेट्टूर में और उद्देगोलम में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की थी? छत्रपति शिवाजी जो कहते हैं ये उपाधि है छत्रपति, ये कब धारण उन्होंने की थी? तो ये 1674 ईस्वी में इन्होंने की थी। कब? जब राज्याभिषेक हुआ था, रायगढ़ के किले में इनका हुआ था, तो वही 1674 ईस्वी में इन्होंने छत्रपति का उपाधि ग्रहण उन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? महाराज शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो ये रामदास इनके गुरु का नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये वल्लभाचार्य ने किया था, प्रतिपादन उन्होंने ही किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि रामानंद कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे। महत्वपूर्ण शिष्य इनके रामानंद के 12 शिष्य थे, जिसमें से कबीर एक महत्वपूर्ण शिष्य थे। अगला देखिए, ये महत्वपूर्ण है, ये आपको मैच करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 97 का महत्वपूर्ण है। देखिए कह रहा है कि नामदेव क्या थे? नाई थे, जुलाहा थे, दर्जी थे, मोची थे। इनमें से अगर आपको एक भी अगर जानते होंगे तो आप बता देंगे, तो ये आसानी से आपका ये बन जाएगा। तो देखिए कबीर जो थे, आप बहुत बार सुनेंगे, कबीर क्या थे? तो जुलाहा थे। तो बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ पे बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बी का 2 कहाँ दिया है? ये पहला में तो नहीं दिया हुआ है, तो आपका बी और सी में दिए हुआ है। अब आगे देखिए, तो नामदेव क्या थे? तो नामदेव दर्जी थे, नामदेव दर्जी थे। ए का 3 भी दोनों में है, ये भी मत है। अब देखिए रविदास क्या थे? तो मोची थे, रविदास क्या थे? मोची थे। तो अब देखना है कि सी का 4 किस में है? तो बी में है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर बी। नामदेव क्या थे? दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे, तो सेना क्या थे? नाई थे। चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो ये थे संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे, अकबर तथा जहांगीर के। देखिए तुलसीदास के ही लिखे हुए रामचरितमानस है, जिसे हम लोग जानते हैं विनय पत्रिका, इनमें सर्वोत्कृष्ट है कौन कौन? विनय पत्रिका और रामचरितमानस। तुलसीदास के गुरु का नाम क्या था? नरहरिदास किनका नाम था? तुलसीदास के गुरु का। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना कौन थी? तो ये थी आपका सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये कहाँ हुआ था? तो मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर लिया। ये भी क्वेश्चन आपको एचएम में पूछा है, कहाँ हुआ था? ये आपका 1857 का गलत, मेरठ में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो ये बैरकपुर से जुड़े हुए थे, लेकिन मेरठ में ये घटना घटी शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये कई बार बीपीएससी के भी परीक्षा में पूछ चुका है, और ये टीआरई 1 टीआरई 2 में भी ये क्वेश्चन इस तरह का सेट किया गया था। तो इसको अगर नहीं पूछा होगा तो टीआरई 3 में निश्चित है कि पूछेगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, इसलिए इसको याद रखना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखेंगे। देखिए हम ऊपर कर देते, मिलाना है कि झांसी की रानी जो थी वो कहाँ के थे? लखनऊ में किसने ये 1857 में वो संभाला था? कानपुर के कौन थे? फैजाबाद के कौन थे? तो याद रखिएगा, झांसी जो है वो आपका ये रानी लक्ष्मीबाई कहा जाता है, और लखनऊ के जो थे उनको क्या कहा जाता है? बेगम हजरत
महल जो है वो लखनऊ को देख रही थी, जबकि आपका कानपुर के जो है वो ये आपका अजीमुल्ला खान और नाना साहब, इसमें है आपका अहमदुल्ला खान दिया है कानपुर का, उस अजीमुल्ला खान, सॉरी चलिए अजीमुल्ला खान, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो सकता था, यहाँ पे कानपुर का किनका होगा, अजीमुल्ला खान का, सी का 2 हो जाएगा और डी का हो जाएगा आपका मौलवी अहमदुल्ला और अजीमुल्ला कानपुर के थे, याद रखेंगे। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर, इसको याद रखेंगे। झांसी का रानी लक्ष्मीबाई हो गया, लखनऊ का हो जाएगा आपका बेगम हजरत महल, और आपका कानपुर का हो जाएगा अजीमुल्ला खान, और फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला साहब। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हिक्की, क्या हो जाएगा ये, हिक्की के द्वारा जो निकाला जाता था, तो द बंगाल गजट, ऑप्शन ए हो जाएगा, द बंगाल गजट ऑप्शन ए हो जाएगा। कब निकाला गया था, 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। किसके द्वारा निकाला जाता था, तो हिक्की के द्वारा। ये किस भाषा में थी, तो अंग्रेजी भाषा में ये थी। अगला क्वेश्चन, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया था, किसके द्वारा रद्द किया गया था, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था 1878 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बॉम्बे क्रॉनिकल, इस तरह का एग्जाम में आपसे जरूर टीआरई थ्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको बहुत ही ध्यान से बनाने का है। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक का हो जाएगा 3, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉमनवेल्थ, तो इसका कॉमनवेल्थ का आपका हो जाएगा 1 नंबर एनी बेसेंट, लीडर का हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय, और सर्च लाइट का हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा देखिए पत्रिका का नाम है, और यहाँ प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता के द्वारा, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा, लीडर पत्रिका मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। दिक्कत हो रही हो तो स्क्रीनशॉट इसका लेकर के याद कर लेंगे, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन करें, कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया गया था। यहाँ पे 2 क्वेश्चन याद रखना है कि अभिज्ञान शकुंतलम किनकी रचना है, तो कालिदास की। उसे अंग्रेजी में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था, तो ये कहता सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स ने। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है, तो इनमें से कोई भी सही सुमेलित आपका नहीं है, कोई भी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि रनाडे के शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। लाला लाजपत राय के द्वारा भारतीय ब्राह्मण समाज की स्थापना नहीं की गई थी। तत्व बोधिनी समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्व बोधिनी समाज की स्थापना की गई थी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, ये आपका एचए में पूछा है, ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, तो याद रखेंगे ज्योतिबा फूले के द्वारा। और ब्रह्मा समाज की स्थापना तो आपको पता होगा कि किनके द्वारा, राजाराम मोहन राय के द्वारा किया गया था। इसलिए इसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी राजाराम मोहन राय ने। कब की थी, तो 1817 ईस्वी में। जो इससे पहले हिंदू कॉलेज कहा जाता था प्रेसिडेंसी कॉलेज, राजाराम मोहन राय के द्वारा। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद ने, जिन्हें नरेंद्र दास दत्त भी, जो बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था, स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने कहाँ भाषण दिया था अपना जो धर्म पर, तो इन्होंने शिकागो में दिया था, अमेरिका के शिकागो में। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजाराम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी, इनमें से उनके द्वारा प्रथम संस्था कौन थी, तो ये थी आत्मीय सभा। कौन थी, आत्मीय सभा, जिसमें उन्होंने एक ईश्वर को मानने के लिए कहा, एकेश्वरवाद का मत प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने 1815 ईस्वी में ही उन्होंने ये आत्मीय समाज की स्थापना उन्होंने की थी। तो ये था आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।